बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज फिर एक बड़ा टाकरा, एक हफ्ते के बाद आज रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान एक मरतबा फिर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप T20 का ये सुपर 4 का मैच है और ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिन 4 टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, इनमें से 2 टीमें अब पॉइंट्स की बुनियाद पर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो अगले इतवार यानी 11 सितंबर को खेला जाएगा। अब देखते हैं, और अगर पॉइंट्स टीमों के बराबर हो गए तो नेट रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा कि टॉप की 2 टीमें कौन सी होती हैं। भारत ने पाकिस्तान को पहले मैच में, जो इसी मैदान पर खेला गया था, हार्दिक पांड्या की जारहाना तेज रफ्तार इनिंग्स की बदौलत 5 विकेटों से हराया था। आज पाकिस्तानी टीम मैदान में उतर रही है, पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। अब उनके शाहनवाज दहानी भी अनफिट हो गए, भारत के रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए, शाहनवाज दहानी अभी बाहर नहीं हुए। और उसके अलावा जो भारत के फास्ट बॉलर अवीश खान, उनकी भी शिरकत मशकूक नजर आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिन पर हम डिस्कस करेंगे। क्या भारत को नफसियाती बरतरी पाकिस्तान पर हासिल होगी, या फिर पाकिस्तान जिसने हांगकांग की टीम को 155 रन के मार्जिन से हराया, 38 रन से उन्हें शिकस्त, 38 रन पे उन्हें ऑल आउट किया, क्या पाकिस्तान को नफसियाती बरतरी हासिल होगी? इन तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारा पैनल मौजूद है। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद, 1992 के वर्ल्ड कप की फतह में कलीदी किरदार अदा करने वाले एज अ बैट्समैन जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कारनामे असर अंजाम दिए। 1975 से लेकर 1996 तक 21 बरस तक जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जो 2001 से 2015 तक पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। मोहम्मद शमी ने, मैं जैसे बताता रहा हूं कि वनडे और टेस्ट मैचेस दोनों में हैट्रिक की है, और इन दोनों की राय जो है वो आपके लिए हम आप तक पहुंचाएंगे। जावेद भाई से शुरू करते हैं। जावेद भाई, कैसे देखते हैं आज पाकिस्तान के पास शाहनवाज दहानी नहीं है, कहा यह जा रहा है कि हसन अली या मोहम्मद हसनैन में से किसी एक को शामिल किया जाएगा, आपकी क्या राय है, किसको मौका मिलना चाहिए? ख्याल है हसन को ना, उनके थोड़े वो बड़े, मतलब मैंने जो देखा कि मैच में जब वो गेम करते हैं बड़ी जान से और उनको फोकस होता है सारा कोच, और थोड़े एग्रेसिव भी है। अब डिपेंड करता है कि ये पार्टी को पर जो हमारी वहाँ टीम गई हुई है, मैनेजर ये वहाँ, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस होती होगी, इन्होंने देखना होगा कि सबसे पहले कप्तान जो है उससे मशवरा करना चाहिए कि उसको किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और उसके बाद है ना उसको है ना आप लाइनअप करें। सही समी, कप्तान को तो कॉन्फिडेंस है ही हसन अली पर, आपको पता है कि उसको खिलाता रहा है, क्रिटिसिज्म होता रहा है, जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तब कहीं जाके हसन अली को ड्रॉप किया गया, वरना हसन अली हमेशा आते रहे, जख्मी हो गए थे वापस आए। आपकी क्या राय है, हसनैन को मौका मिलना चाहिए एक एक्स्ट्रा पेस को, या हसन अली को मौका मिलना चाहिए? देखें इकबाल भाई, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का विकेट है, क्योंकि सच हमने तो विकेट का आइडिया नहीं है कि यहाँ से बैठ के बताएंगे विकेट किस तरह का है, क्योंकि हसन अली का अगर आप देखें एक्सपीरियंस भी है, फिर अगर विकेट थोड़ा सा नमी है तो हो सकता है स्लो बॉल की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही हो, फिर जिस कंडीशन में आपने बॉल करानी है, तो ये कप्तान की स्ट्रेटेजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस प्लेयर को हो जाए। लेकिन अगर आप देखें हसन अली के पास स्लो बॉल की भी वैरायटी है, और लेकिन हसनैन के पास एक्स्ट्रा पेस है, तो ये कप्तान की चॉइस है कि वो किसको खिलाता है। जावेद भाई, जो भारत के लिए सबसे फिक्र की बात है वो रोहित शर्मा की फॉर्म है, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं रोहित शर्मा, उनमें वो 2 गेंदों के मेहमान साबित हुए, उनमें 2 गेंदों पर वो खेलकर आउट हो जाते थे। उनका आज स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए हमारे लिए तो फायदा है अगर ना करें, क्योंकि हम खेल ही इसीलिए रहे कि जितने भी उनके बैट्समैन हैं उनसे ना फाइट करके और उनको जल्दी से जल्दी हराए। ये क्रिकेट में तो ये चीज़ है, ये उन्होंने सोचना है, हमें नहीं सोचना। हमें क्या सोचना है कि ठीक है आउट ऑफ फॉर्म है, मगर यू नेवर नो, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर एक्सपीरियंस होते हैं, ये नहीं कि 2 हार गए, अगर इज इन द साइड तो कभी भी क्लिक भी हो सकता है। तो उस माइंड से जाना ही नहीं चाहिए कि 2 फेल हो गए, यू नेवर नो। अक्सर होता है कि 2 मैच निकल जाते हैं, फिर तीसरे मैच में आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आते हैं।
तो देखना ये है कि हमें अपना साइड देखनी है, हमें अपनी देखनी है कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, इनको आउट किस तरह करना है। चाहे शर्मा हो, कल को भूल जाए, कल वो आउट हुआ था, आज होगा या नहीं होगा। हाँ, बड़ा प्लेयर, आपने सही कहा कि बड़ा प्लेयर समी हमेशा मुश्किल वक्त पे, जैसे विराट कोहली 7 हफ्ते के आराम के बाद वापस आए, पहले मैच में 30-35 रन किए, दूसरे मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा अगर हम देखें कि 12 T20 इनिंग्स में उनकी सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी है अब तक जो दुनिया में वो खेले गुज़िश्ता। आप समझते हैं एज अ कैप्टन, जिस तरह बाबर आजम की अभी मैं बात करूंगा, उन पे रोहित शर्मा पे प्रेशर होगा कि अब उन्हें परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो भी रन्स करता है वो हीरो बन जाता है? जी हाँ, देखें, कहते यही है कि फॉर्म टेम्परेरी होती है और क्लास परमानेंट होती है। ठीक है, वो एक क्लास प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस तरह परफॉर्म किया और उम्मीद करता हूँ कि आज भी इतना नहीं परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये कि प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं और आउट ऑफ फॉर्म का है, हमें एडवांटेज लेना चाहिए क्योंकि वो आते ही वो हो सकता है वो अपने शेल से निकलने के लिए शॉटें खेलें। तो नया बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि हम किस तरह नया बॉल करते हैं, किस तरह उनके बैट्समैनों को प्रेशर में रखते हैं हम। क्योंकि देखें, अगर आप स्पिनर हमारे दोनों शदाब और नवाज, ये दोनों भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और विकेटें भी ले रहे हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है नया बॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस तरह नया बॉल करते हैं। जावेद भाई, नए बॉल की बात की समी ने, एक तो आपका नसीम शाह हो गया जिसने एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग की, 144.5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसने गुज़िश्ता मैच में बॉलिंग की थी जो भारत के खिलाफ। उसके साथ नया गेंद कौन करेगा, हारिस रऊफ या हसन अली? तो ख्याल है हसन से कराने चाहिए। और अगर हसनैन खेलता है तो फिर हसनैन, क्योंकि अब 2-3 ओवर में आपको देखिए, ये तो सारे प्लेयर पाकिस्तान के लिए गए हुए हैं। अगर इसमें भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर फायदा कोई नहीं है ना। कप्तान को या टीम को, अब 3 है, 3 के आप इक्वली समझे। अगर हम इस चक्कर में जाएंगे कि नहीं उसको इसको, तो फिर लेना ही नहीं चाहिए। सही। तो हमेशा मैं जो सुन भी रहा हूँ कि जब टीम बनाओ तो वो टीम बनाओ कि एवरीवन कैन प्ले एवरी डे एवरी टाइम। सही सही। सीनियर होते हैं, सीनियर का क्या होता है कि वो परफॉर्म करते हैं, वो आने नहीं देते। मगर आपके पास स्क्वाड अच्छा है और आप में कहीं भी आपको जरूरत है तो आप हेजिटेट ना करें, गो फॉर ना बिग, बड़े माइंड से जाएं और अपने प्लेयरों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। 14 के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समी, जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं कि सीनियर्स आने नहीं देते, क्या ऐसा होता है कि अगर कोई एक खिलाड़ी खेल रहा है तो वो समझता है कि यार अगर मैं बाहर हो गया तो कहीं जो दूसरा मेरी जगह आया तो वो कहीं अपनी जगह ना पक्की कर ले, तो ये खौफ, ये खदशा होता है जहन में? जी हाँ, देखा अनसर्टेनिटी तो है पाकिस्तान क्रिकेट से आप अगर देख लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप है हमारे यहाँ। किसी को रेस्ट देना है, किसी को ड्रॉप करना है या किसी को टीम में लेना है, उसको उसका रोल नहीं बताया जाता, उसको उसका बताया नहीं आता कि क्या वर्कआउट किया जाएगा या तुम्हारी जगह कहाँ बनती है, कहाँ तुम्हारे हमारे प्लान में फिट हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि ये अभी तक उसी तरह चल रहा है कि आपके पास मेजर प्लान नहीं होते। क्योंकि आप अगर दुनिया भर के क्रिकेटर देखें, उनको पता होता है कि हमने इस टूर पर जाना है, हमने इस कंडीशन में खेलना है। हमारे यहाँ अचानक उठा के भेज देते हैं, अचानक बाहर कर देते हैं। हाँ, तो मेंटली भी इंसान रेडी होता है, फिर एक मेंटली है, फिर फिजिकली है, फिर आपको जिस कंडीशन में बॉलिंग या बैटिंग करनी है उसको देखते हुए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उस तरह भी करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान की अलमिया है कि हमें अचानक बाहर होते हैं, अचानक अंदर लाया जाता है, मतलब ना बाहर लाने की जवाब होता है ना अंदर लाने का जवाब होता है। इस तरह की चीजें बहुत हो रही हैं और ये होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, यू पेड फॉर द जॉब ना। अगर ये चीज नहीं है, अगर लड़के ये नहीं समझते, उनको दो में चीजें थे कि प्लेइंग फॉर द कंट्री, एक आपका जज्बा क्या यार खेलना, रन करना, ये करना हो रहा है और ये मेरा जॉब है। तो जॉब को आपने कितने प्यार से, कितना मतलब संभालना चाहिए साथ आपने। हाँ, जैसे आप नौकरी करते हैं, नौकरी को तो इसको ये फिजिकल है, इसमें फिजिकल आपको फिटनेस, रेगुलर प्रैक्टिस। आप अगर बॉलिंग करें, जो बॉलर हैं उनको चाहिए डेली 5, 6, 8 ओवर जो है उन्हें करना चाहिए, जब उनका रिदम रहेगा और उनको समझ आएगी। इसी तरीके से बैट्समैन जो सुन रहे हैं, बैट्समैन आप कंटिन्यू रहें। आप अपना 1 घंटा अगर अपने प्रोफेशन को नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा? बेकार है। समी, फिटनेस की जावेद भाई ने बात की, फिटनेस के मसाइल बहुत हैं पाकिस्तानी टीम के साथ। आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो अनफिट हो गए। श्रीलंका में जुलाई में अनफिट हुए, उसके बाद उनको अगस्त में नेदरलैंड ले गए, बजाय इसके कि उनकी रिहैबिलिटेशन का कोई काम किया था। नेदरलैंड से वो सीधा दुबई आ गए, दुबई में आके 1-2 मैचेस में वो नजर आए और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया उन्हें लंदन भेजा जाएगा।
वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान अगले महीने अपना पहला मैच खेलेगा। एज अ फास्ट बॉलर आप क्या समझते हैं कि जुलाई से जो श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच था गॉल में, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने क्रिकेट नहीं खेली, तो आप समझते हैं कि रीहैब करके ही विल बी फिट एनफ टू प्ले रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप? होपफुली बिल्कुल होपफुल यही है कि शाहीन अफरीदी हों वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो हमारे इस वक्त प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। और देखें फिटनेस का मसाइल तो आ ही रहे हैं, खाली ये नहीं वसीम जूनियर इंजर्ड हुए, शाहनवाज दानी हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आ रहा है पाकिस्तान को। फिर आप देखें कि इस साल वर्ल्ड कप खेला ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप देखें ग्राउंड सॉफ्ट होता है उनका, विकेट हार्ड होती है, तो अक्सर फास्ट बॉलर जाके वहाँ फिटनेस के मसाइल लाजमी होते हैं वहाँ पे। तो अभी से आप देखें वर्ल्ड कप का बिल्डअप होने वाला है, अब अभी से इंजरियों का शिकार है, मतलब हम अभी तक अनसर्टन है कि वर्ल्ड कप में हमारा बॉलिंग अटैक क्या होगा, हमारा ओपनिंग अटैक क्या होगा, हमारा मिडिल ऑर्डर क्या होगा, तो हमने क्या तैयारी की है। और जब हम इतनी सीरीजें खेल रहे हैं तो खाली जीतने के लिए खेल रहे हैं, कोई लंबा विजन नजर नहीं आ रहा मुझे। आपने अच्छा है कि खाली जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जावेद भाई फिटनेस का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस तरह आप मैच के लिए लड़ते हैं, ये लड़ता है, आप अपनी फिटनेस के लिए भी लड़े। नहीं, खुद कैसे लड़ेगा जावेद भाई? इतना बड़ा है, आपको पता है अगर 15-16 रुकनी टीम है, 10-12 ऑफिशियल्स टीम के साथ है, वो अपनी जगह है, मगर फिटनेस ट्रेनर क्या कर रहा है जावेद भाई? क्रिकेट इंडिविजुअल, मैं कहता हूँ कि देखिए खेलनी क्रिकेट आपको है, अगर ट्रेनर सपोज बायस है कोई भी है, क्योंकि अब आप बचपन से जब आए हैं, हमारे टाइम पे तो ट्रेनर तो कोई था ही नहीं। लेकिन जावेद भाई अब क्रिकेट भी तो बदल गई है। मगर आपने अपने आप को डिवोट करना है, बिकॉज आप प्रोफेशनल हैं। अगर आप इनके ऊपर जाएंगे तो आप भूल जाएं फिर क्रिकेट। सही है ना? आपने अपने आप को संभालना है। क्रिकेट में यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओन सेल्फ। ठीक है, तुम किसी पर नहीं, कोई आदमी बता सकता है, खेल नहीं सकता। जावेद मियां टिप दे रहे हैं यंगस्टर्स को कि क्रिकेट में आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा, मेहनत करनी होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदी, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज बड़ा कड़ा मुकाबला है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को। बड़ी तवक्को है कि पाकिस्तान अपनी 5 विकेटों की शिकस्त का बदला लेगा। एक जमाना था पाकिस्तान और भारत के मैचेस बड़े अरसे के बाद होते थे, और वो भी आईसीसी इवेंट, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि एशिया कप में सिर्फ 7 दिन के वक्फे में पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबले है, और बड़ा जोश व खरोश पाकिस्तान में पाया जाता है। जब मैं आ रहा था, लोगों ने जाइंट स्क्रीन लगा ली है, बड़े बड़े होटल्स में अरेंजमेंट किया गया है, बाद लोगों ने घर पर अपने जो है वो प्रोजेक्टर लगाकर मैच देखने की तैयारी की है, बाद जगहों पर जो है खाने पीने का एहतमाम किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं। क्रिकेट से चूंकि लोग अटैच्ड हैं, हालांकि सैलाब आया हुआ है, सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए एक्सप्रेस न्यूज ने टेलीथॉन भी की, कल आपने देखी होगी, और उनकी मदद के लिए एक्सप्रेस न्यूज के जो नुमाइंदे हैं वो हर जगह मौजूद है। जहां जहां सैलाब आया वहां वहां एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मौजूद हैं, और वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ये हमारे हमवतन जो हैं इस नागहानी आफत से जल्द निकलने में कामयाब हो। गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज करेंगे पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से। जावेद मियादाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, आज टेम्परेचर के लिए कहा गया 40 दर्जे सेंटीग्रेड होगा। अब आप लाइट्स भी ऑन होती हैं, फिर ह्यूमिडिटी भी बहुत होगी, गर्मी कितना असरअंदाज होगी क्रिकेटर्स पर? क्योंकि पाकिस्तानी टीम नेदरलैंड के जरा निस्बतन ठंडे मौसम से खेलकर यहाँ आई है दुबई। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर तो यूज्ड टू है, तो ये हमारे यहाँ भी इतनी गर्मियों में बेचारे खेलते हुए आए हैं, ठीक है ना, वो लोग भी यूज हुए हैं। क्योंकि तो हमें मतलब इन चीज़ों पे जाना नहीं चाहिए, और प्लेयर के अपने ऊपर है कि उसने अपने आप को बनाना है। डजंट मैटर, राइट? कि बाद दफा होता था, आप बिलीव नहीं करें कि अगर पसीना निकालने के लिए तो हम जान के है ना हॉट चीज में चले जाते थे ताकि स्वेट हो जाए, ऐश हो जाए। तो ये चीजें जो क्रिकेट खेल रहा है उसको सारी चीजों का पता होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म में तो यही है कि आपने अपने आप को हर तरह से आएगी चीज हमसे नहीं पूछो, आपने यही चीज करना है और हमें बताना है ताकि लोग उसको फॉलो करें। ठीक, समी ड्यू फैक्टर होगा आप समझते हैं? क्योंकि हमने शारजा में देखा
कि थोड़ा सा गेंद जो था वो गीला हो रहा था, जिसकी वजह से फुल टॉसेस भी हो रही थी अफगानिस्तान के बॉलर से, और ग्रिप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे। उनके स्पिनर्स के लिए भी मुश्किल हुई। 4 ओवर्स में 39 रन दिए उनके टॉप स्पिनर राशिद खान ने, 4 ओवर्स में 30 रन दिए मुजीबुर रहमान ने। आप समझते हैं कि ड्यू फैक्टर असरअंदाज होगा पाकिस्तान भारत के इस मैच पर? जी हाँ, देखें इकबाल भाई, ड्यू फैक्टर के अलावा जो दूसरा फैक्टर मुझे नजर आया वो स्वेटिंग है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। लेकिन मैं अगर आप देखें प्लेयरों को, मैं किसी के पास टॉवल नहीं देख रहा, रिस्ट बैंड होते हैं, हेड बैंड होते हैं, मतलब आपके पास ये तरीके हैं जिससे आप पूरा तरह ड्राई आउट करें और उसके बाद फिर आप अच्छी तरह का बॉल करें ताकि स्लिप ना हो। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट कर रही हैं टीम में। हालांकि ड्यू और स्वेट जब हो तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए हर बॉल को ड्राई करें। हालांकि टाइम इतना नहीं होता कि, लेकिन फिर भी है कि बॉलरों के पास होना चाहिए थोड़ा सा कुछ। कल आपने अफगानी प्लेयर्स को देखा, वो उनकी जो शर्ट थी पसीने में भीगी हुई थी, जिस तरह जब वो बॉलिंग कर रहे थे, जब श्रीलंकन टीम बैटिंग कर रही थी, तो उससे अंदाजा हो सकता है कि बहुत ज्यादा हब्स है, जिसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से जावेद भाई बड़ा फर्क पड़ता तो है। देखिए, हम जो अभी अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, कोच से। जब ऐसी चीज देखो तो आपने प्रैक्टिस एक बकेट में पानी रख के और गीली बॉल कर करके एवरी आप प्रैक्टिस यूं करेंगे, ये मैं कराता रहूंगा कि ग्रिप होगी फिर आपकी, क्योंकि मैं आप प्रैक्टिस में नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैच में तो होनी है। नहीं है, हाँ बिल्कुल, मैच में जब होनी है तो उसके लिए तैयारी तो करें। सही, तो सही। कम से कम फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये चीजें जब मैं कराता था, बाल्टी रखी थी, गीला करके लोग करे जाओ। तो प्रैक्टिस में जब बॉलर करता है तो और उसका सही है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। वरना आप जैसा कह रहे हो, बिल्कुल महात्मा जी, ओ जी गीली हो गई, ओ भाई गीली तो होनी है, तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? 52-55 में दिया, 52-55 में दिया। ये कौन साहब है, क्या दे रहे हैं? क्या हाल है मिर्जा साहब? कैसे हैं? ठीक है आप? 52-55 खतरनाक बात है, ये कोई खतरनाक बात कर रहे थे आप? नहीं, आप भाव बता रहे थे, मुझे लग रहा था। नहीं, भाव शाव नहीं दे रहे हम। देखिए मिर्जा साहब, आप हमारे लिए काम कर दें। कहाँ से आए आप? हम आए बॉम्बे से। नरेश कुमार नाम है आप? नहीं, हमारा नाम है विक्रम आकड़ा। अच्छा, आकड़ा लगाते हैं आप? विक्रम आकड़ा नहीं लगाते, नहीं है, नाम है आकड़ा, खानदानी नाम है। अच्छा, हाँ। तो आप क्या करने आए यहाँ पर? आप हमारा जो है ना काम कर दें। क्या? आपके लिए जो है ना हमारी बड़ी शुभकामनाएं होंगी। आप हमारा एक काम करते हैं कि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों से हमारा कांटेक्ट करवा दें। अच्छा। हाँ, वो आ नहीं रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। वजह? आ नहीं रहे, बस उनसे हम जो है ना कुछ मिठाई देंगे, कुछ हमारी तरफ से विशेष होंगी, बस ये इतना काम आप करें। और उसके बाद अगर आप पकड़े गए तो फिर क्या नहीं होगा? पकड़े जाएंगे। दुबई है साहब, दुबई में कोई नहीं पकड़ा जाता। भारत में पकड़े गए थे। सीबीआई ने एक टेलीफोन कॉल ट्रेस की थी, हांसी कुरोनिये की और मार्लन सेम्यूल की, पता है आपको? ये नंबर जो है ना मैंने जावेद भाई के नाम से निकलवाया है। जावेद भाई सुन रहे हैं? इनका मैंने ID कार्ड निकलवा लिया था, उनके नाम से निकलवा। कौन पकड़ेगा भाई? तो इस नंबर का आप क्या भाई आपको मैं ही मिला था। नहीं, मतलब आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा ना, बोलेगा जावेद भाई का नाम है। देखिए मेरा रिकॉर्ड माशाल्लाह बड़ा इसमें है, बड़ा सख्त है, और मैंने तो किसी को छोड़ा नहीं। अच्छा, हाँ, आपको भी नहीं छोड़ेंगे अगर आपने नाम इनका लिया। मैं तो कहता हूँ आप मुझे ना छोड़ें, अपने साथ रखें, साथ लेकर चलें। हर किसी इस वजह से तो मैं क्रिकेट भी छोड़ गया था। देखिए हमारा तो हर किसी से हम जो है ना संबंध मानना चाहते हैं। हम तो जावेद भाई को ये संबंध टूटने वाला है आपका? नहीं टूटेगा मिर्जा साहब, इसी के ऊपर तो चलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अच्छा, हाँ जी। तो हमारे नोट पे कायदे-आज़म की तस्वीर, आपके नोट पे गांधी जी की तस्वीर। हाँ जी, और ना तो हम गांधी में काम करेंगे, ना हम कायदे-आज़म में काम करेंगे, हम करेंगे अमेरिका के करेंसी में काम। डॉलर्स में करेंगे? डॉलर्स में करेंगे। डॉलर बहुत महंगा हो गया, और इसीलिए तो हम करेंगे। अच्छा, हाँ, आप बताएं। और ट्रांसफर कैसे करेंगे आप? ट्रांसफर के तो बड़े तरीके हैं आजकल, आसानी है, बड़ी जिंदगी में बहुत आसानी हो गई। क्यों जावेद भाई? क्या इनसे क्यों पूछते हैं आप बार-बार? कभी आपने मैं जावेद भाई के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जावेद भाई की हर किसी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। टीम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं कहता हूँ 2 प्लेयरों को मिलवा दें मुझसे, जिंदगी सफल हो जाएगी। जावेद साहब क्रिकेट पे तबसरा कर सकता हूँ, इन चीजों पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। अभी बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा। न्यूज अपडेट्स जो है वो हम देंगे आपको, और न्यूज अपडेट्स के लिए आपको लिए चलते हैं न्यूज स्टूडियो। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और अब से कुछ ही देर के बाद
पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जो हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर मरहले के मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। दोनों टीमों के लिए मैच बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। तमाम के तमाम टिकट जो हैं फरोख्त हो गए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के, और ब्लैक में भी टिकट लोग बेच रहे थे, ऑनलाइन भी टिकट बेच रहे थे। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप स्कैन करके टिकट जो है वो दिखा सकते हैं मोबाइल के जरिए, तो बजाय इसके कि मैदान के बाहर लोग खड़े हों, अब तो वो जो कोड आता है QR कोड, वो कोड आप भेजें किसी को और वो टिकट पे लगा के जा सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। हम जावेद मियादाद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें। जावेद भाई, आप क्या समझते हैं, जिस तरह इस टूर्नामेंट में ट्रेंड रहा है कि टीमें टॉस जीत कर पहले दूसरी टीम को बैटिंग की दावत देती हैं, आपकी क्या राय? देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ बैटिंग अगर अच्छी विकेट है और कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है तो पहले खुद करें। अच्छा बैटिंग प्लस फिर आपने अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा किस चीज पे अगर है। बॉलिंग पे है, अगर बॉलिंग अच्छी है तो फिर लाजिम बात आप बैटिंग करें और बाद में है ना बॉलिंग करें, और अगर बैटिंग अच्छी है तो फिर आप है ना बॉलिंग पहले करें और बैटिंग, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको ये करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर टीम। जो टीम अगर किस लेवल पे आप देखते हैं, ये बैठ के इन्हें चाहिए कि मतलब ये कहना वो करें, बिल्कुल मीटिंग करें, पूछें सीनियर से क्या नहीं, और बॉलरों से भी कि भाई तुम वेयर यू फील मोर कंफर्टेबल। सही। समी ये बताया कि रविंद्र जडेजा नहीं है, आउट हो गए, टूर्नामेंट से आउट हो गए, घुटने में तकलीफ थी। पिछले मैच में भी उन्होंने बैटिंग की। भारत के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं थे सिवाय रविंद्र जडेजा के, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है राइट आर्म लेग स्पिनर को ज्यादा कंफर्टेबली खेलता है एज कंपेयर टू जो राइट हैंडेड बैट्समैन है। जडेजा नहीं है, अक्सर पटेल आ गए, वो डेफिनेटली खेलेंगे। आप समझते हैं उनकी जडेजा की कमी भारत को महसूस होगी, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में भी उन्होंने जो है वो अच्छी बैटिंग की थी, बॉलिंग भी कर लेते थे। जी हाँ, देखें इस तरह के जो प्लेयर हैं ये 3 डायमेंशनल क्रिकेटर होते हैं। मतलब अगर आप इनकी बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग देखें, तो ये इस तरह के हैं, कहीं ना कहीं टीम को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर बैटिंग में थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा बॉलिंग में कर रहे हैं, इसी तरह फील्डिंग में वो 5-10 रन बचा लेते हैं। तो इस तरह के क्रिकेट T20 क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो इनकी कमी लाजमी महसूस होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने खेला हमारे रिस्ट स्पिनर को, शादाब को और नवाज को, तो ये टर्निंग पॉइंट था वो उस मैच का। लेकिन अगर आप देखें हमारे पास ऑफ स्पिनर मौजूद था, तो हम दूसरी तरफ टैक्टिकली जा सकते थे। नहीं किया उसको तो। जी हाँ, तो थोड़ा टैक्टिकली हम जा सकते थे और थोड़ा सा ट्राई आउट कर सकते थे। लेकिन खुशदिल शाह भी लेफ्ट आर्म कर लेता है, अगर आपको जरूरत पड़ती है, एक आध ओवर बीच में नहीं करा सकते थे? करा सकते थे, लेकिन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर वही है कि क्योंकि लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट अगला भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो हमें तो दूसरी तरफ ट्राई आउट बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिनर ट्राई आउट इफ्तिखार कर सकते थे। फिर बाबर भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते। नेट में बाबर ने बहुत बॉलिंग की है, कहीं वो ऑफ स्पिन तो नहीं करेंगे आज? मेरे नहीं ख्याल, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 5 रेगुलर बॉलर हैं, 2 पार्ट टाइम बॉलर हैं, तो मेरे नहीं ख्याल के बाबर आजम बॉलिंग करेंगे। जावेद भाई, देखिए ये प्रैक्टिस इनको कैसे कहाँ करनी चाहिए, ओपन जैसे मैच खेलते हैं ना, वो नेट के वाला वो फिर भी आपका वो चीज नहीं आती है। अगर आप एक जैसे विकेट पूरी जैसे मैच खेलते हैं उसमें बॉलिंग करवाएं, लेकिन तो उसमें हर चीज पता चलती है कि आपका शॉट पॉइंट पे लग रहा है, मिड विकेट पे लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे एक जमाने में नेशनल स्टेडियम कराची में पिच के इधर वो नेट लगता था, और उसमें जो आप लोग 99 में वो पाकिस्तानी टीम जब भारत जा रही थी तो वहाँ दूसरी चीज ये है कि आप उसको प्रॉपर है ना, अगर मैंने आपको ठीक करना है तो एक प्रॉपर है ना मैच खेलना है। 16 लड़के होते हैं ना, 11 लड़के आप यूज कर सकते हैं, एक बॉलिंग कर रहा है, 10 फील्डिंग भी हो रही है, और साथ आप मैच भी खेल रहे हैं। यानी कि जो चीज आपको आएगी खेलने के लिए उसी तरीके से आप डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। तो नए लड़के जितने भी आए जो सुन रहे हैं मुझे, कि आप उनको इस तरीके से लेकर चले, नेट में ना करें बाकी मैच। समी, अगर हम बात करें पाकिस्तान की जानिब से, नसीम शाह फिट हो गए, नसीम शाह पे बड़ी नजरें, भारत ने जरूर काम किया होगा क्योंकि उनका पहला T20 था और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, हालांकि उनको क्रैम्प्स भी आ गए। नसीम शाह पर काम करके आएगी भारतीय टीम, क्योंकि सूर्या कुमार यादव जो हैं उनके बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और KL राहुल पे बड़ी तनकीद हो रही है कि वो नाकाम हुए जा रहे हैं, रोहित शर्मा भी नाकाम हो रहे हैं, कोहली पे बैटिंग का दारोमदार है, बैटिंग का दारोमदार हार्दिक पांड्या पर है। आप कैसे देखते हैं भारत की बैटिंग लाइनअप को, अगर मैं आपसे पूछूं? जी हाँ, देखें
कंसर्न तो है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको लेके देखें इस टूर्नामेंट से पहले विराट कोहली इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं आया इस टूर्नामेंट में, फिर रोहित शर्मा स्कोर नहीं कर रहे, केएल राहुल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर में है इंडिया की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि जिस तरह वो खासा रहा है उनकी बैटिंग का, वो अभी तक नज़र नहीं आया इस टूर्नामेंट में और थोड़े परेशान है। और पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक मैंने जैसे कहा कि पाँचों बॉलर अच्छे हैं, हमारे स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनको बड़ा प्लानिंग से मतलब ये करने जाएंगे अटैक, लेकिन ये कि आप डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बॉलिंग करते हैं। और नया बॉल मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर हम 1-2 विकेट ले जाते हैं शुरू में तो हम अंडर प्रेशर इंडिया को, पिछले मैच में हुआ था। जी हाँ बिल्कुल। जी क्या लिख रहे हैं आप भाई? हो गया काम होगा। हाँ मैं कह रहा था क्या कर जडेजा आपको वापस चाहिए तो भाव दे दें, मिलवा लेते हैं वापस। कौन सा भाव? आप भाव दे दें आप। कौन सा भाव ये तो बताएं। भाव 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 वो आगे जाते हैं ना, बाइक पे आप आगे जा रहे होते हैं, पीछे से भाव भाव कर रहे होते हैं तो वो मैं कह रहा हूँ वो भाव दे दें आप मुझे। अच्छा। एक भाव दे दें और आप जडेजा वापस आ जाए। नहीं तो कैसे आ जाएगा, उसके घुटने में तकलीफ है, कैसी बातें कर रहे हैं? तकलीफ ऐसे दूर कर देंगे। क्या डॉक्टर हैं आप? हाँ डॉक्टर है, हम उनको इंजेक्शन लगाएंगे और 2 ड्रिपें देंगे हम ऐसे करके, ऐसे ड्रिप पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। ये ड्रिप क्या होती है जो आप जो ऐसे करके बता रहे हैं, ये कौन सी ड्रिप होती है? आप अगर मुझे कुछ बता दें, मैं समी भाई और जावेद भाई से एक सवाल पूछ। देखिए ये स्टेडियम में जो ये सिली पॉइंट होती है, उसका नाम क्यों सिली पॉइंट रखा गया? क्या वो मतलब बेकार जगह होती है, वहां पे कोई शरारतें कर रहा होता है, क्यों होता है वो पॉइंट? क्यों सिली है? सिली होता है ना, क्यों सिली पॉइंट है? यार आप तो अपना काम करें, आप क्या हमसे सवाल जवाब समी भाई आप बताएं, ये जो शॉर्ट लेग होती है, ये छोटी टांग होती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मतलब वो मतलब सारी टर्म पता है, टर्म भी पता है, लिखते भी हैं आप, फोन भी आपके पास है। किसी दिन पकड़े गए ना आप? हम पकड़े जाते ही नहीं है, हमने अपने पूरे बदन पे सरसों का तेल मला हुआ है। अच्छा। कोई भी पकड़ता हम फिसल के भाग जाते हैं। वाह वाह, अक्लमंद आदमी है। अब एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं और इस ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। टॉस जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मियांदाद और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। सोशल मीडिया बड़ा मुतहरिक हो जाता है जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, तो आज देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या है। अब्दुल माजिद आवान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। क्या लाए हैं आज आप? पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला और ट्विटर पे धूम ना मची हुई हो, ये नामुमकिन सी बात है। अभी तक अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ, टॉस भी नहीं हुआ, और कल से कोई 5-6 हैशटैग्स और 5-6 ट्रेंड्स पे तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख ट्वीट्स हो चुकी हैं। और मेन चीज वही है कि फैंस आपस में लड़ रहे हैं। इंडियन फैंस थोड़े से डरे हुए भी दिख रहे हैं और पाकिस्तानी फैंस भी थोड़े से डरे हुए दिख रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि हांगकांग से बहुत आसानी से हम जीत गए तो कहीं हल्का ना ले लें इंडिया को, और इंडियन फैंस ये डरे हुए हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की फॉर्म में आ रहा है तो कहीं वो अपना पहले मैच का बदला ना ले लें। तो क्या ट्वीट्स क्या है? सबसे पहले चलते हैं, वसीम अकरम साहब की एक ट्वीट थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई कौन जीतेगा, कहां जीतेगा। मेनली उनकी ये बात थी कि होगा नेल बाइटर, क्लोज मुकाबला होगा, ये उनकी एक प्रेडिक्शन थी, और बस सवाल ये कर रहे थे कि कौन गेम चेंजर होगा। इसके अलावा वो पूछ रहे थे, उनको नहीं पता कौन गेम चेंजर, उनको पता होगा सर, सब तभी बोल रहा हूं कि वो पूछ रहे थे कि कौन गेम चेंजर होगा। खैर टॉस का ये था कि टॉस विल बी की फैक्टर इन टुडेज मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू बी 95% जिसका टॉस उसका मैच। ये हमने एक ट्रेंड देखा है एशिया कप में, जो चेस करता हुआ जा रहा है वो जीत रहा है। इसके अलावा बाबर आजम के लिए बहुत सारी दुआएं आई थी। मे बाबर आजम शट हिज हेटर्स माउथ विद हिज बैट टुडे इंशाल्लाह, कि भाई फाइनली 2 मैचेस में नाकामयाब होने के बाद, जो बहुत बड़ा हमें लग रहा है। 9 मैचेस में 198 रन बनाए T20 मैचेस में बाबर ने गुज़िश्ता, और उसमें सिर्फ 2 निस्फ सेंचुरियां। इतना बड़ा बैट्समैन है, T20 की रैंकिंग का नंबर 1 प्लेयर है, तो आज तो उसे करना चाहिए। फॉर्म तो सर आती जाती रहेगी, लेकिन भरोसा हमें यही है कि बाबर और रिजवान बयान दे देंगे ना अगर हमने कुछ कह दिया तो। खैर इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोहम्मद रिजवान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अपीलिंग फॉर टुडेज गेम। लास्ट मैच में हमने देखा था कि बिल्कुल बहुत दूर दूर से भी जा रही थी, तो वो बिला वजह अपील कर रहे थे, तो उस पर ये मजाक भी आता रहा। खैर नीड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ विच पाकिस्तानी पीपल हैव इन देयर क्रिकेट टीम। वो बंदा कह रहा है कि मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जितना पाकिस्तान के फैंस को अपनी टीम पर है, और मैं इसको थोड़ा उल्टा भी समझता हूं कि जितना हमें उनसे डर भी लगता है कि किसी से भी हार सकते हैं और किसी को भी अपने दिन पे हरा सकते हैं। यार हम इंडिया से खेल रहे हैं, हांगकांग से नहीं, ज्यादा उछलो मत। डरा भी रहे हैं कि भाई इंडिया है, हांगकांग से आसान मैच हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम थोड़े कंप्लेसेंट हो जाएं। अच्छा पूरी जान लगा के खेलना है,
जहानी गॉट इंजर्ड। इसके अलावा कल वाली जो सर हमने आखिर में बात की थी कि हसन अली और हसनैन वाली बहस जो है वो अभी तक चल रही थी, अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे दोनों के भाई किसको खिलाया जाए, क्योंकि अभी तक ना कोई अंदर की खबर आई है ना कोई जराए से आई है, कुछ नहीं पता कि कौन किसको खिला देगा। ज्यादा चांसेस हसनैन के नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हसनैन की साइड बहुत लोग हैं। लेकिन हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं हसन अली। हसन अली सर वो अब बात आई है, खान ने क्या लिखा है, हसनैन वाज द फर्स्ट रिप्लेसमेंट एंड चॉइस ऑफ कैप्टन बाबर एंड सिलेक्टर वसीम, सो ही शुड प्ले टुमारो इंस्टेड ऑफ हसन अली। ये भी हसनैन के हक में एक ट्वीट थी। हसन अली के लिए जो है वो कल वाली एक जो पिक्चर थी वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हुई, वो उनको जादू बाबा बनाया हुआ है और कहा है कि जो इतनी इंजरीज हो रही है पाकिस्तानी टीम में वो शायद इनकी वजह से हो रही है, ये कोई मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं कि किसी तरह इनको टीम में जगह मिल जाए। इसके अलावा हसन अली के सपोर्ट में भी बहुत सारी ट्वीट्स आई थी जो कह रहे थे कि हसन अली को खिला लो वरना ये बाकियों को भी इंजर कर देगा। ये एक स्टैट सर अच्छा था कि शादाब खान और हसन अली इस वक्त के सबसे मतलब जो एक्टिव प्लेयर्स में से हैं जिनकी मैच विनिंग T20 जो है परफॉर्मेंसेज हैं। तो मेरे ख्याल से ये यही है कि हसन अली जिस दिन चल जाते हैं उस दिन वो मैच का पासा पलट देते हैं, चाहे अब वो हारने वाली साइड पे हो या जीतने वाली साइड पे हो। जावेद भाई आप क्या कहेंगे हसन अली के बारे में? द फाइटर बिल्कुल, यानी कि आप रेगुलर प्लेयर ऐसे होने चाहिए, रेगुलर खेलें, उससे पाकिस्तान को भी फायदा, टीम को भी फायदा। और सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि फास्ट बॉलर को सबसे बड़ी चीज जो है उनको अपनी फिटनेस को ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे फास्ट बॉलर तो ये चीज जो है ना वो नहीं है, ये जब मैच आ रहे होते हैं उसी में ही करते हैं, तो आप कभी भी नहीं। आप कितने हैं इमरान खान, ये जो आपको पता है उसकी फिटनेस के साथ ही वो एवरी डे भागते थे, 5 राउंड 100% होते थे पूरे ट्रेडमिल पे भागते हैं और अभी भी राइट। तो अगर जो भी क्रिकेट खेलना चाहता है और खास और फास्ट बॉलर अगर वो डेली बेसिस पे अपनी फिटनेस और रनिंग खास तौर स्प्रिंटिंग नहीं करेगा उसका करियर इतना लंबा। लेकिन जावेद भाई अब तो फास्ट बॉलर, समी तुम बताओ, फास्ट बॉलर जो है अब तो वेट भी उठाते हैं, ट्रेडमिल पे भी जाते हैं और बहुत मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, वो क्या है? वेट कम करना चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट से आप करें 100 कर लें, अच्छा, मगर हैवी से जो है ना वो आप एकदम डोले बन जाएंगे, आपका हाथ यहाँ की जगह यहाँ से आएगा। अभी क्या आप क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, देखें आजकल काफ़ी कुछ है, एक्सरसाइज है, वेट ट्रेनिंग है, काफ़ी कुछ इंक्लूड हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में देखें इनका जहाँ एडवांटेज है वहाँ थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज ये भी है। अगर आप हसन अली को देखें, जब से इनकी फॉर्म डिक्लाइन हुई है, जब ये इंजरी के बाद से आए, तो मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं इतनी फॉर्म में नहीं थे, रिदम में नहीं थे, इतना तैयार नहीं थे, तो जल्दी टीम में ले आए। हालांकि पाकिस्तान की एक लंबी बहस है कि पाकिस्तान के पास एक पूल होना चाहिए फास्ट बॉलरों का, कि अगर 2 इंजर्ड भी होते हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान को ना सफर हो पाकिस्तान। तो ये आप देखें 2 अब आपके प्लेयर बॉलर इंजर्ड हुए हैं, तो आप ढूंढते फिर रहे हैं कि किस बॉलर को खिलाएं, क्या खिलाएं। तो मेरे ख्याल में पूल तैयार नहीं है, विजन वो नहीं है कि हमारे पास 10-12 होने चाहिए। देखें हर बॉलर एक डिफरेंट होता है, कुछ किसकी कंडीशन में काम हो जाता है। सिलेक्टर तो पेड है, वो क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ना वो कंडीशन का उनको पता है कि किस कंडीशन में कौन सा बॉलर कामयाब है, किस अपोजिशन के खिलाफ कौन सा बॉलर देखते हैं ना, कंडीशंस तो लैपटॉप पे देखते हैं, तो उनको पता है। क्या कहेंगे अब्दुल माजिद अवान? बस आखिरी में जा रहा हूँ, हमारी सिंपल कल एक बात हुई थी कि अगर अभी कोई और इंजर हो जाए तो अब क्या करेंगे, कोई और पीछे आप किसको लाएंगे? फहीम अशरफ को लाएंगे? ये तो शुक्र, फहीम अशरफ को भी इन्होंने बिल्कुल, ये तो शुक्र करें दुबई है, नजदीक है कि चले जाते हैं। अगर कहीं दूर होता तो फिर क्या मसला? सर एक और छोटी सी बात जो मुझे याद आई, मूसा खान को आप नसीम शाह के साथ लाए थे, वो बच्चे को भी आपने गायब कर दिया। जमान खान इस दफा PSL में, आप जब वो PSL से निकला था आप उसको अपने साथ रखते, जो बात की पूल बनाते। मूसा खान कहाँ चला गया? मूसा गायब है। बहुत सारे लोगों को ला रहे थे कि मेरी प्रोडक्ट, और नसीम और मूसा का पेस बिल्कुल बराबर था। सही। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़े और इस ब्रेक के बाद शाम 6:15 बजे हम आपकी खिदमत में बुलेटिन के बाद दोबारा हाजिर होंगे। 6:30 बजे टॉस होगा और टॉस की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, टीम कौन कौन सी खेल रही ये भी आपको बताएंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में जावेद मियादाद और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। जावेद भाई क्या कहेंगे, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर तो होगा ना जावेद भाई? देखिए प्रेशर तो हर गेम में होता है, हर टाइम होता है, राइट। प्लेयर यूज्ड टू होते हैं, राइट। इनको किस तरह से करना है ये इनका काम है, और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, ये सारी चीजें इनको होनी चाहिए। अब इनको सिर्फ ये सोचना चाहिए, इन चीजों में जाना नहीं चाहिए कि यस वी आर द बेस्ट, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। लेकिन जावेद भाई मिडिल ऑर्डर तो लम्हे फिक्री है। कल भी हमने एक पैकेज चलाया कि 2019 के बाद से 12-13 प्लेयर्स हम मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर चुके हैं। हम इसके अलावा कुछ कर तो नहीं सकते ना। आज जो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं अच्छा करेंगे, क्योंकि दे आर देयर के
खेलने दबाव के लिए तो होगा ना दबाव जावेद तो भाई, दबाव तो हर एक के ऊपर होता है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमसे ज्यादा तो इंडिया के प्लेयर घबरा रहे होते हैं। सही। तो इसको ये चीजें पार्ट ऑफ क्रिकेट है कि मगर लेना नहीं चाहिए। ये प्लेयर के अपने ऊपर है, क्योंकि तुम एवरी डे खेलते हो, तुम्हारे अंदर ये चीजें अगर दबाव हर मैच में लेने लगेंगे तो फिर क्या तो प्लेयर नहीं है ना। समी, आप भी तो 2003 के वर्ल्ड कप में, मैं खुद था, मुझे याद है, आप थे ना पाकिस्तानी टीम में, और पाकिस्तान को भारत ने, पाकिस्तान का मैच था सेंचुरियन पर, इतने रन स्कोर किए थे, वो सईद अनवर का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच था। प्रेशर होता है प्लेयर्स पर? जी हाँ, प्रेशर से होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे प्लेयर पे होता है। आप जिस तरह के बड़े मैचों पे आए तो दोनों टीमों पे इक्वल प्रेशर होता है, लेकिन ये कि टीमें वही जीत पाती हैं जो थोड़ा कंपोज हो, अपने खेल पे ध्यान दें और इन चीज़ों को ना लें। क्योंकि ये देखें, T20 क्रिकेट स्पेशली है कि एक ओवर में इधर है तो एक ओवर में उधर है, मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन जो नर्व्स पे काबू पड़ेगा, जो आपकी प्रैक्टिस है और जो आपका खेलने का तरीका है, उसको अगर ध्यान में रखते हुए आप खेलें तो मेरे ख्याल में वो टीम ज्यादा चांसेस होते क्या हैं। समझते हैं आप, अवीश खान अगर नहीं खेलते हैं तो क्या रविचंद्रन अश्विन को शामिल कर सकते हैं? क्योंकि जडेजा नहीं है, उनके तजुर्बाकार स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, आप समझते हैं उसको शामिल कर सकते हैं? क्योंकि चाहल भी हैं उनके पास, और उनके जो नए स्पिनर आए अक्सर पटेल, वो भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये कि शामिल कर सकते हैं। और अगर आप देखे जाए, चाहल इस वक्त विकेट टेकर अगर आप देखें तो चाहल में इतनी ज्यादा विकेट नहीं ले पा रहे। हालांकि उनके बारे में मशहूर है कि विकेट टेकर भी हैं, लेकिन वो उन पे भी प्रेशर है। उनके दोनों फास्ट बॉलर हैं, उनका इतना अच्छा गेम नहीं गया। फिर चाहल विकेट नहीं ले रहे, जडेजा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो बाहर हुए, तो प्रेशर इंडियन टीम पे है, वो भी सेटल नहीं है। और उनकी बैटिंग भी देख लें, वो भी इतने ज्यादा भी थोड़ी फॉर्म में नहीं है। अगर आप कोहली के अलावा देखें और सूर्य कुमार यादव के अलावा शर्मा नहीं है अभी फॉर्म में इतनी, पांड्या कर रहे हैं, राहुल नहीं कर रहे, तो प्रेशर दोनों टीमों पे। लेकिन डिपेंड करता है कि देखें हम नया बॉल किस तरह करते हैं, या स्टार्ट बैटिंग अगर आती है तो किस तरह स्टार्ट लेते हैं। क्योंकि ये जो शुरू के ओवर है ये डोमिनेट करेंगे, जो टीम आगे निकल जाती है, मतलब जिसका रिदम बन जाता है, वो फिर ज्यादा चांसेस है कि डोमिनेट। जावेद भाई, आपकी क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान को टॉस जीत कर क्या करना चाहिए? अब डिपेंड करता है विकेट के ऊपर ना। और दूसरी बात यह है कि इनको किस चीज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सेकंड बैटिंग करने पर है कॉन्फिडेंस या पहले बैटिंग पे। अगर पहले बैटिंग में ये होता है कि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो मैं कहूंगा कि पहले आप बैटिंग करें, सेकंड में आपको चांस होता है बहुत अच्छा, राइट। और अगर आपके पास बैटिंग अच्छी है तो फिर आप है ना चेस पे चले जाते हैं। ये दोनों चीजें तो कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना पड़ेगा। और पहली बात तो यह है कि मैं कहता हूँ कि इस चीज से नहीं घबराना चाहिए, बैटिंग आए या बॉलिंग आए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि यार वी आर द बेस्ट, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, चाहे मुझे कोई भी बाद में मिले या पहले मिले। तो अगर इन्हीं चक्रों में जाएंगे तो फिर प्लेयर की तो बात ही नहीं रही। समी, लेकिन जो रिकॉर्ड है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, 50% से ज्यादा मैचेस टीमों ने हदफ का ताक़ुब करते हुए जीते। और पाकिस्तान ने भी जो 24 अक्टूबर 2021 को भारत को हराया था यहाँ 10 विकेटों से, तो उसमें भी पाकिस्तान ने हदफ का ताक़ुब किया था 152 रन पे भारत को आउट करके। आप समझते हैं कि ये एट द बैक ऑफ द माइंड होगा पाकिस्तान के, जिस तरह भारत पिछला मैच इसी एशिया कप का 5 विकेटों से हदफ के ताक़ुब में जीता है? आपकी क्या ओपिनियन? जी हाँ, बिल्कुल है कि मेरा ये ख्याल है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी। क्योंकि देखिए एडवांटेज ये होता है दुबई का विकेट, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा फास्ट बॉलर को प्रेफर करता है शुरू में तो आप शुरू में इतना ज्यादा अटैक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आपको एक आइडियल जो होता है कि टोटल आपका ध्यान में नहीं होता कि क्या टोटल आप देंगे इस विकेट के हिसाब से कि अगली टीम के लिए मुश्किल हो। तो हमेशा ये कि टारगेट सेट करना मुश्किल है पहली बैटिंग में दुबई में, तो चेसिंग टीम को ज्यादा फेवर होता है। तो मैं भी ये कहूंगा कि टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और टॉस से पहले हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब कुछ ही देर बाकी रह गई है पाकिस्तान और भारत का क्रंच मुकाबला। क्या पाकिस्तान गुज़िश्ता मैच की शिकस्त का बदला लेने में कामयाब होगा या भारतीय टीम एक मरतबा फिर कामयाब होगी? इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब से कुछ ही चंद मिनट बाद टॉस होने जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। बाबर आजम और रोहित शर्मा, और देखना ये कि टॉस कौन जीतता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो क्या फैसला करती है, ये भी बड़ा अहम है। हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं वो जावेद भी आजाद ये कह रहे हैं कि टॉस जीतकर अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर खुद बैटिंग की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहम्मद समी ये कह रहे हैं कि टॉस जीतकर अगर आप
मुखालिफ टीम को हदफ दें कि वो मुखालिफ टीम जो है वो हदफ का ताक़ुब करे तो क्या होगा? समी, आप इसमें और ऐड करें थोड़ा सा। बिल्कुल यही कि देखें ओवरऑल स्टेट्स भी यही बता रहे हैं आपको कि चेजिंग टीम को यहाँ पे इस ग्राउंड पे एक एज हासिल है। फिर अगर आप देखें कि आउट ऑफ फॉर्म अगर बैटिंग को पहले डाला जाए तो डेफिनेटली वो थोड़ा मैच शुरू में इतना एग्रेसिव नहीं खेल पाते, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनके जहन में होता है थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा खेलें, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे आपको कंटेन भी कर सकें, उनके आउट भी कर सकें। तो एक आपको वो मिल जाता है कि अगली टीम को टारगेट सेट करने में डिफिकल्टी है, वो श्योर नहीं होते कि क्या टारगेट है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये कि बॉलिंग टीम को थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। जावेद भाई मुख्तसर बताएं, टॉस पे आ रहा है, बॉलिंग टीम को एडवांटेज होगा टॉस का? अगर नहीं, देखिए लाजिमी बात है कि सेकंड हाफ पे बॉल जो है ना गीला हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो वो देखते हुए आप है ना अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर आप पहले बॉलिंग करें, आप चाह रहे हैं पहले बॉलिंग करें आप, ताकि आप है ना उनको कंटेन, सेकंड बॉलिंग में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है। यकीनन सबकी नजरें टॉस पर मरकूज हैं और आपको याद होगा पिछले मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी थी और फिर हदफ का ताक़ुब किया था। और कुछ ऐसे ही गुज़िश्ता साल 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को खिलाया था और शाहीन शाह आफरीदी ने तबाही मचा दी थी, रोहित शर्मा को आउट किया, केएल राहुल को आउट किया और उसके बाद से भारतीय टीम संभल नहीं सकी। तो अब देखते हैं कि आज जो है वो टॉस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई मैचेस हो चुके हैं इस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। 27 अगस्त को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, आज 4 सितंबर हो गई है। 3 मैचेस शारजा में हो चुके हैं और पिच के हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो है वो यकीनन फास्ट बॉलर्स के लिए इब्तिदा में साजगार साबित होगी और फिर उसके बाद स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होगी। जी, आपने देखा कि टॉस पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता है और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। बाबर आजम का ये कहना था कि चूंकि ओस गिरेगी तो वो एक फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा। पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक चेंज किया है और फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी चूंकि अनफिट हो गए तो उनकी जगह मोहम्मद हसनैन पाकिस्तानी टीम में आए। भारत की टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। रविंद्र जडेजा चले गए, दीपक हुडा जो उनके बैटिंग ऑलराउंडर हैं वो टीम में आए, रवि बिश्नोई जो उनके लेग स्पिनर हैं उनको टीम में शामिल किया गया है और एक और तब्दीली भारत ने की है। तो भारत ने 3 तब्दीलियां की हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। जावेद भाई क्या कहेंगे टॉस के हवाले से? देखिए टॉस के हिसाब से भी और तब्दीली करने के मतलब दे यार ये भी घबराए हुए जब इतनी एकदम ही है ना 2-3 के है ना रिप्लेसमेंट कर दिए तो इसका मतलब है ना उनको मतलब टीम एकदम सेट जख्मी है उनके खिलाड़ी ना, जख्मी भी तो है ना, इस वजह से नए आ गए ना। ठीक है, एक खेल रहे होते हैं, एक नॉर्मल प्लेयर होता है, बड़ा परफॉर्म कर रहा होता है, सीनियर होता है और एकदम है ना नए आते हैं, उससे फर्क पड़ जाता है। समी आपकी क्या राय है? देखिए बड़ा जबरदस्त हो गया, टॉस जीते। आप कह रहे थे कि टॉस जीत कर बॉलिंग करनी चाहिए आप? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये बड़ा जबरदस्त हो गया पाकिस्तान के लिए। अब डिपेंड करता है किस तरह का ये नया बॉल से स्टार्ट लेते हैं। अगर ये शुरू में आके अच्छे लेंथ से बॉल करते हैं, स्विंग सीम करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर नए विकेटों पे कुछ विकेटें ले लें नए बॉल से तो पाकिस्तान ये कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस गेम में अहेड के और जीतने के। हाँ, लेकिन आप समझते हैं कि रोहित शर्मा पे प्रेशर होगा, अब नया गेम खेल रहा होगा वो? देखिए प्रेशर में तो है दोनों टीमों पे। अगर देखें थोड़ा सा बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग इंडिया की स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने आज 3 चेंजेस किए इसीलिए बॉलिंग में, तो थोड़ा सा वो होमवर्क कराया उन्होंने कि शायद नया बॉलर खिलाएं जिसपे बैट्समैनों को पाकिस्तानी मुश्किलात हो। लेकिन ये कि फिलहाल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो कैसा इस विकेट पे बॉल करती है और मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा जल्दी विकेटें लें तो इंडिया टीम जरूर प्रेशर में आएगी। तो देखते हैं कि पाकिस्तान पहले जल्दी विकेटें अगर लेता है तो भारतीय टीम प्रेशर में आएगी। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे। जावेद मियादाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे में आपको बताते चलें कि टॉस पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता है और भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। भारतीय टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। उनके फास्ट बॉलर अवीश खान भी फिट नहीं है, रविंद्र जडेजा वतन वापस लौट गए हैं और उन्होंने इसके अलावा जो एक तब्दीली की है, जो उनके विकेट कीपर थे दिनेश कार्तिक, जो गुज़िश्ता मैच खेले थे 2 विकेट कीपर खेले थे, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, तो उन्होंने दिनेश कार्तिक को भी बिठाया। अब जो 3 खिलाड़ी आए हैं भारतीय टीम में
में दीपक हुडा, जो कि ऑफ स्पिन भी करते हैं लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और दीपक हुडा के अलावा रवि बिश्नोई जो उनके लेग स्पिनर हैं वो भारतीय टीम में शामिल हुए। और एक और भारत ने जो तब्दीली की है वो तब्दीली ये है कि उन्होंने अपने जो है वो दीपक हुडा, रवीश बिश्नोई और एक और चेंज किया है। तो 3 उनकी चेंजेस है भारत की टीम में। अर्शदीप सिंह मौजूद है, यजुवेंद्र चहल मौजूद है जो पिछला मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, भुवनेश्वर कुमार भी मौजूद है। तो अब देखते हैं कि भारतीय टीम किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करती है। और पाकिस्तान में एक चेंज है जावेद भाई, जो हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद हसनैन खेलेंगे या नहीं, आप हसन अली को तजुर्बे पर आप प्रीफर कर रहे थे लेकिन उन्होंने हसनैन को खिलाया। मतलब वो तो देखें, टीम लाजिम बात है, इन्होंने बैठ के मीटिंग की होगी, देखा होगा सारा कुछ ना। अब मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, खेले तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पार्ट ऑफ टीम है, वो सिलेक्ट होके गए और खेल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि बिल्कुल उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं देखना है कि वो खिला रहा है, क्योंकि इज पार्ट ऑफ द टीम। वो गए इसीलिए कि कभी भी है ना उनको चांस मिलेगा तो ही इज द बेस्ट। तो अपने आप को जहन में यही देखेंगे कि मुझे चांस मिला है, बेस्ट हूँ और परफॉर्म करें। समी, पेस कितना कारआमद साबित होगा, क्योंकि दोनों एंड से फास्ट बॉलर्स और एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स होंगे। दोनों एंड से, एक तरफ से नसीम शाह होगा, दूसरे एंड से मोहम्मद हसनैन नई गेंद करेगा। आप समझते हैं कि इब्तिदाई ओवर्स भारतीय बैट्समैनों के लिए टेंशन वाले ओवर्स होंगे, क्योंकि अभी विकेट भी फ्रेश है और गेंद भी गीला नहीं, क्योंकि वो गेंद जब गीला होगा वो तो ओस गिरने के बाद सेकंड इनिंग में प्रेशर होगा बहुत ज्यादा भारतीय ओपनर्स पर। रोहित शर्मा ने रन्स नहीं किए हैं। देखिए एक बार में प्रेशर तो मैंने कहा दोनों पे होता है, जैसे बॉलर है। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्रेशर तो जाहिर सी बात है कि आपको नया स्टार्ट देना है, और मेरे ख्याल में जिस तरह इन्होंने ऋषभ पेंट और ये हुडा डाले हैं, तो मेरे ख्याल में आज ये थोड़ा सा अटैक करेंगे नए बॉल से। और जहाँ तक आपने की बहुत बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल है एक्स्ट्रा पेज जो है वो कारआमद उसी वक्त होता है जब अच्छी जगह और अच्छी लाइन से हो, वरना ये कि बैट्समैन के ज्यादा फेवर में हो जाता है कि वो उनका पेज यूज करें। तो जिस तरह मतलब विकेट लेने के चांसेस होते हैं, इस तरह रन लीक के भी चांसेस होते हैं। तो ये कि डिपेंड करता है कि कितना अच्छा बॉल करते हैं, किस तरह का बॉल करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन बैट्समैन को आप थोड़ा सा बैक ऑफ द लाइन भी अटैक कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट बॉल भी कर सकते हैं। फिर नया बॉल है, कुछ ही अरसे तक स्विंग सीम होता है, 1-1.5 ओवर तक ही, तो मेरे ख्याल में वो भी यूज करना चाहिए, इनको फायदा उठाना चाहिए इसी से। जावेद भाई, कोई तजुर्बा कर सकता है भारत? ऋषभ पंत के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इनिंग्स ओपन करें रोहित शर्मा के साथ, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन। उस वक्त पावर प्ले होता है, 6 ओवर्स तक जो पावर प्ले, 2 ही फील्डर दायरे से बाहर होंगे। आप समझते हैं, और केएल राहुल रन नहीं कर रहा, तो आप समझते हैं भारत कोई चेंज कर सकता है ओपनिंग पेयर के हवाले से? तो ख्याल है कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनकी मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, अगर वो चाहते हैं या उसी नंबर पे, क्योंकि अभी कोई इतनी ज़्यादा फेलियर तो नहीं है, इतने मैचेस तो नहीं, तो उसके अंदर आपने चांस लेना, अपनी बेस्ट जो है वो आपने करना होता है। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान में भी पाकिस्तानियों को चाहिए कि बेस्ट करें, कौन से बॉलर को यूज़ करना चाहिए, किसके अगेंस्ट करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी जो है ये तुमने बनाई होती है, उसके तहत जरूर जाना चाहिए। समी, आप क्या समझते हैं, अगर सपोज वो ऋषभ पंत के साथ इनिंग्स ओपन करते हैं, वो बड़ा जारहाना खेलता है, क्योंकि केएल राहुल जो लास्ट ईयर मैच हुआ था उसमें भी नाकाम रहे थे और इस जो गुज़िश्ता मैच हुआ था उसमें भी वो बोल्ड हो गए थे, आप समझते हैं कि ये चेंज भारत के जहन में होगा, कर सकता है भारत? देखिए एक बार मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आप इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन आप देखें तो मेरा ख्याल पेट एक वाइड लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और पाकिस्तानी के पास 2 स्पिनर हैं। और तो मेरे ख्याल में ये इसलिए उनको खिलाया गया है कि वो थोड़ा काउंटर करें हमारे स्पिनर को, नीचे आके जो मिडिल ओवर है वहाँ पे वो ज्यादा यूजफुल होंगे बजाय के ओपनर के। तो मेरा ख्याल में ये इतना चांस नहीं लेंगे, और मेरे ख्याल जैसे स्पिनर आए फिर उनका चांस है कि वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को भेजेंगे। तो बैटिंग तो उनकी काफी तगड़ी नजर आती है, अगर आप देखें रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्या कुमार यादव, विराट कोहली, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या और फिर उसके बाद ऋषभ पंत, उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी नजर आ रही है। एक बार में देखें बैटिंग उनकी बहुत तगड़ी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि डिपेंड करता है कि हम किस तरह नया बॉल करते हैं। अगर हम शुरू में ही इतने रन लीक आउट नहीं करते और 1-2 विकेटें भी ले जाते हैं तो और इसी बैटिंग लाइन पे प्रेशर भी आ जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी बैटिंग लाइन होती है तो वो सब होता यही है, T20 क्रिकेट में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, चांसेस लेते हैं, उसमें चांसेस होता है कि सक्सेस के साथ साथ फेलियर के। जावेद भाई, आखिरी मिनट है, बस आखिरी जवाब दीजिए, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही होगी कि इब्तिदाई ओवर में 2-3 विकेटें लेकर उनको अंडर प्रेशर लाए? बिल्कुल, हमें अपना एंड देखना चाहिए, अपना पार्ट देखना चाहिए कि हमने कौन सा पार्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैच जीतना है,
उसकी जो प्लानिंग की है उसके तहत जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सही। अब देखते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान को कितना हदफ देती है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। मोहम्मद हसनैन टीम में आए हैं, शाहनवाज दहानी फिट नहीं है और भारत ने अपनी टीम में रविंद्र जडेजा भी नहीं है उनकी टीम में, और उसके अलावा उनके फास्ट बॉलर अवीश खान भी नहीं है, दिनेश कार्तिक भी नहीं है। ये तीनों पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। अब देखते हैं कि भारत कितना हदफ देता है। हम इस मैच के बाद रात 11 बजे एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपने तज्जिए और तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जावेद मियादाद और मोहम्मद समी के साथ। कहीं जाएगा नहीं, रात 11 बजे हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।